कितने सारे कामों को किया है, असंभव से असंभव कामों को भी हमने सफल करके दिखाया, संभव करके दिखाया है। बड़े बड़े गढ़ों को जीतने जैसा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ने जैसा, कितने युद्धों को जीतने जैसा साहसिक कार्य किए हैं और सब कुछ हासिल किए हैं। लेकिन एक काम है जो अधूरी रह गई है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सबसे मायने रखता है। और वही एक काम हमारे मन को उदास कर देता है, जीवन को निराश कर देता है, हमें बेचैन कर देता है। या तो उसे पूरा करने के लिए फिर से एक बार प्रेरित करता है, या फिर वहीं पर बैठे हुए अफसोस करने के लिए छोड़ देता है। हमारे दिन इसी प्रकार से घटना को देखने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने कई बार किया था। आज फिर से एक बार वहीं पर जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। ऐसी कोई भी अधूरी काम आपके जीवन में रह गई है जिसे आप करना चाहते परंतु कर नहीं पाए हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उनकी इच्छा में चलने के लिए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। अगर परमेश्वर हमसे कहते हैं आज नहीं कल, तो उसके लिए इंतजार करेंगे, अभी नहीं बाद में, तो उसके लिए इंतजार करेंगे। अगर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी सिरों को झुकाएंगे। अगर परमेश्वर कहते हैं कोई और, उसके लिए भी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, दिनों नम्र होकर हाँ परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, इसके लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आइए ऐसे दिन तो नम्रता के मन के साथ परमेश्वर के सानिध्य में जाकर अपने आप को घटाएंगे, उनका नाम को ऊंचा करते हुए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। विशेष कृपा के साथ में हम सबको भरने वाले पिता परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरी करते हैं। कुछ ऐसी मांगे प्रभु जी जो हमारी होती हैं परंतु आपकी इच्छा में नहीं होते हैं, उनके विषय परमेश्वर आज आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रभु ने जानने के लिए, पहचानने के लिए आपकी इच्छा में क्या है प्रभु, आपकी इच्छा में क्या नहीं है प्रभु, ऐसे समझ से, ऐसे ज्ञान से हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसे काम है परमेश्वर जो आपकी इच्छा में है लेकिन अधूरी रह गई है, उसके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपकी स्वर्गीय सहायता, स्वर्गीय धन परमेश्वर, स्वर्गीय भंडारों को खोलकर हम तक पहुंचा दीजिए। हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की मदद परमेश्वर अपने स्वर्ग से हम तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर आपके भक्त गणों को फिर से एक बार हमारे सारे प्रियजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। वो कौन से काम करना चाहते हैं, कैसे काम अधूरे रह गए प्रभु जी, उसे आप देख रहे, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। उसका प्रबंधन परमेश्वर अपने स्वर्ग की ओर से पहुंचाने, इसके लिए भी शुक्र अदा करते हैं। सारी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन इतिहास की पहली ग्रंथ 28वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और दाऊद ने सब इस्राएल के हाकिमों अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और सहस्रपतियों को और शतपतियों को और राजा और उसके पुत्रों की सब पशुवादी, सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम पे एक भवन बनाओ, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तभी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझे को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहूं, अर्थात उसने यहूदा को प्रदान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझे को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इस्राएल के ऊपर यहोवा के राजगद्दी पर विराजे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि वह मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। और यदि वो मेरी आज्ञाओं और नियमों को मानने में आजकल की नाई दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए सब इस्राएल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम उस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का वाग होने के लिए छोड़ जाओ। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता की परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जानता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। या बांध कर इस काम में लग जा
तो दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के उस सारे कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको में लेते हुए सब दे दिया। याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तोलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तोलकर और सोने की दीवटों के लिए और उनके दीपकों के लिए प्रति एक एक दीवट और उसके दीपकों को सोना तोलकर और चांदी की दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपकों की चांदी प्रति एक एक दीवट के काम के अनुसार तोलकर और भेंट की रोटी की मेजों के लिए एक एक मेज का सोना तोलकर और चांदी की मेज के लिए चांदी और चौके सोने के कांटों, कटोरों और प्यालों और सोने की कटोरी के लिए एक एक कटोरी का सोना तोलकर और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी की चांदी तोलकर और धूप की वेदी के लिए तपाया हुआ सोना तोलकर और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का सुंदर ढांकने वाले और पंख फैलाए हुए खरगों के नमूने के लिए सोना दे दिया। मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली ये सब कुछ बोझ कर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांधकर और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। और देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरे साथ देंगे और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। इतिहास का पहला ग्रंथ 28वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा दाऊद को देखते हैं जो लगभग बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अपनी मृत्यु से पहले अपनी अंतिम इच्छा को, अपनी आखिरी ख्वाहिश जो उनकी रह गई है, अधूरी काम जो उनकी रह गई है, जो परमेश्वर के भवन को बनाना है, मंदिर को बनाना है, उसके विषय में अभी भी चिंता करते हुए सब शतपतियों को, सहस्रपतियों को, सेनापतियों को, अधिकारियों को, राजाओं को, पशुओं के पर अधिकारियों को, सब बुजुर्गों को, पुरनियों को, इसराइल के सब मुखियों को, याजकों को बुलाकर खड़ा करते हुए उन सबके सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। मैंने तो चाहा था कि परमेश्वर का एक भवन बनाओ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि मैं युद्ध करने वाला मनुष्य हूँ और मेरे हाथों ने बहुत लहू बहाया है। इस कारण से परमेश्वर ने मुझे ठुकरा दिया है। परंतु परमेश्वर ने सारे इसराइल में से मेरे घराने को चुना है, यहूदा को चुना है, और सारे यहूदा में से भी मुझे अकेले को चुना है, ताकि मैं इसराइल के पर राजा बन सकूं। और परमेश्वर ने मुझसे ये भी प्रतिज्ञा किया है कि इसराइल के पर सदा के लिए तू ही राजा ठहरेगा, अर्थात तेरी संतान राजगद्दी पर विराजेगी। और परमेश्वर ने मेरे इतने सारे पुत्र जो उन्होंने मुझे दी है उनमें से एक पुत्र को चुना है और वह है सुलेमान। परमेश्वर ने यह भी कहा कि जो काम तू करना चाहता है वह काम तेरे पुत्र सुलेमान करेगा। और अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर सारी बातें उससे बताता है, कितना चांदी, कितना सोना, किस विषय के लिए चाहिए, किस वस्तु के लिए चाहिए, क्या क्या चीजें रखी गई है, सब कुछ तौल कर देते हैं। अर्थात अगर एक शब्द में कहा जाए तो सारी मंदिर की निर्माण लगभग पूरी हो चुकी है, बस उसका नींव डालना है और उसके पर भवन को खड़ा करना है, इतना ही काम बाकी रह गया है। बाकी सब चीजें दाऊद ने बनाकर रख दिया है, लेकिन नाम मिलता है सुलेमान को, क्योंकि सुलेमान ने इस काम को आगे बढ़ाया है। इच्छा तो दाऊद की थी और मंदिर कैसी होती है उसका नक्शा भी परमेश्वर ने दाऊद को ही दिया है। वही नक्शा को दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को दिया है। सुलेमान ने उसी नक्शा के आधार पर उस मंदिर को बनाया, उस भवन को खड़ा किया है। सुलेमान से राजा ने इतना भी कहा है, जो कोई भी प्रजा होंगे परमेश्वर उस समय तक तेरे साथ देने के लिए उन्हें खड़ा रखेंगे, और परमेश्वर का भवन जब तक बन ना जाए तब तक परमेश्वर ना तो तुझे छोड़ेगा, ना त्यागेगा, और ना ही कभी तुझे धोखा देगा। इसलिए तेरा मन कच्चा ना हो, या दृढ़ हो जा और पूरे मन से इस काम में लग जा। दाऊद की आज्ञाओं के अनुसार, निर्देशन के अनुसार, इन शब्दों के अनुसार सुलेमान अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे सुलेमान किस प्रकार से मंदिर को बनाते हैं। लेकिन आज के वृत्तांत को यहाँ पर समाप्त करने से पहले आइए फिर से एक बार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे। हमारी अधूरी इच्छाओं को, हमारी अधूरी कामों को फिर से परमेश्वर सफल करने के लिए अपने मानों को सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे। जब तक काम पूरे न हो जाए तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। इस प्रतिज्ञा को हमने सुना है, इसका विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, कामों को करते रहेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे। हमारी सहायता करने के लिए स्वर्ग से सीधे परमेश्वर नीचे हमारे पास उतर आते हुए हमारा पक्ष लेकर सारे अधूरे कामों को पूरे करने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं।
प्रभु अगर आप हमारे साथ में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और परमेश्वर आप हमारे साथ में तो कौन सी ऐसी काम है प्रभु जी जो असफल होती है। विश्वास करने वाले के लिए सारे काम सफल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्मरण करते हैं और पिता पर विशेष प्रकार से पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए अभिषेक के लिए दुआ करते हैं। सहायता बड़ी हाथ प्रभु जी हम तक पहुंचा दीजिए। सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन अगर विलंब हो गए, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करे और हम सबको यहाँ पर शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में उस पर विराजमान सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहां को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के वचनों में जब तक हम बने रहेंगे, सुरक्षा भी हमारे साथ में बनी रहेगी। परमेश्वर की सहायता भरी हाथ भी हमारे ऊपर बनी रहेगी। जिस दिन परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा से दूर हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से हम कभी दूर ना हो जाए। अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर का अगुवाई और अभिषेक निरंतर आपकी पर होती रहे। आपके हर कदम को परमेश्वर स्वर्ग की ओर बढ़ाते रहे, सही दिशा में चलाते रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान की पे समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।